दोस्तों, देव और साधना दोनों को ही प्यार हुआ और फिर शादी। लेकिन शादी जिम्मेदारी भरा काम होता है जो देव और साधना दोनों ही नहीं निभा पाए और तलाक लेकर दोनों ही अलग हो गए। लेकिन दोनों ही अनजाने में अपने ही हाथों से अपनी ही खुशियां खत्म कर रहे थे। जज साहब ने चौथी पेशी में ही अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आप दोनों का तलाक मंजूर किया जाता है। अब देव और साधना एक दूसरे से अलग हो चुके थे और वैसे भी दोनों के ही परिवार इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि देव और साधना ने लव मैरिज की थी और दोनों ही अलग अलग बिरादरी के थे और रिश्तेदारों में उनकी नाक कट चुकी थी। लेकिन वो दोनों तो प्रेम में बिल्कुल पागल हो गए थे, इसलिए अपने घर वालों को भी कहां सुनते। ये बात तब की है जब देव और साधना दोनों ही बालिग थे। दोनों की उम्र इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि अपने फैसले दोनों ले सकते थे। दोनों ही एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते और फिर एक साथ घूमने भी लगे, यहां तक कि एक दूसरे के घर पर भी आने जाने लगे। और न जाने देव और साधना को कब प्यार हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगे और दोनों का प्यार बढ़ता ही चला गया। बात यहां तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा और दोनों जानते थे कि हम दोनों बिरादरी अलग अलग है। उसके बाद भी दोनों ने अरेंज मैरिज करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को यह पता था कि अरेंज मैरिज करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों अलग अलग बिरादरी के लोग थे। इसलिए उन्होंने यानी कि देव और साधना ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ दोस्तों को साथ ले जाकर कोर्ट में शादी कर ली। तभी शादी के बाद उन दोनों के वकील ने देव और साधना को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा, यह मेरा कार्ड रखो और कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। तभी देव ने पूछा, अब हमें आपकी जरूरत क्यों पड़ेगी? वकील ने हंसते हुए कहा, नहीं, वो अक्सर हमारी जरूरत पड़ती है, शादी के लिए कुंवारों को और शादीशुदा लोगों को तलाक करवाने के लिए। मैं दोनों ही काम करने में एक्सपर्ट हूं। तभी देव और साधना वकील पर खूब हंसने लगे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वकील को पूरा अनुभव होता है। कुछ दिन हंसते गाते बीत गए, मगर फिर शुरू हुई शादीशुदा जीवन की असली कहानी। क्योंकि शादी से पहले प्रेम करना तो आसान होता है, मगर शादी के बाद प्रेम के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। अब रोज देव और साधना के बीच बेवजह झगड़ा होने लगा। साधना ने गुस्से में देव से कहा कि शादी के पहले तो तुम चांद तारों को लाने की बातें करते थे, सितारों की सैर कराने की बातें किया करते थे, और अब बाजार से जरूरी सामान भी लाने के लिए तुम मना कर दे रहे हो। साधना ने देव से यह भी कहा कि शादी के बाद मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ और फिर घर का भी सारा काम करती हूँ, मगर तुम ऑफिस से सीधा घर आते हो और बैग रख कर सीधा दोस्तों के यहाँ चले जाते हो। मगर तुमने कभी भी यह नहीं सोचा कि थोड़ी बहुत अपनी पत्नी की भी काम में हेल्प कर दिया जाए। तभी देव कहता है कि घर का सारा काम करना एक औरत की जिम्मेदारी होती है और तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम नौकरी को ही छोड़ दो। साधना कहती है कि देव, अब तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने नहीं लेकर जाते और शादी से पहले तो तुम रोज शाम को मुझे कहीं न कहीं घुमाने लेकर जाते थे। इससे तो अच्छा हम कुंवारे ही अच्छे थे, तो तलाक ले लो। ये बात देव ने साधना से कह दी। तलाक की बात सुनते ही साधना की आंखों में आंसू आ गए और गुस्से में साधना बिना खाए हुए अपने बेडरूम में सोने चली गई। और उस दिन देव भी गुस्से में भूखा ही सो गया। अगले ही दिन सुबह जल्दी साधना अपना बैग तैयार कर रही थी,
तभी देव पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तभी साधना कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और फिर साधना अपनी माँ को फोन मिलाती है और रोते हुए कहती है, माँ, तुमने सही कहा था, गैर बिरादरी में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए और मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं बहुत पछता रही हूँ और अब मैं देव से तलाक लेना चाहती हूँ। मैं एक पल भी देव के साथ नहीं रहना चाहती। अभी की अभी मैं घर आ रही हूँ। माँ को तो जैसे इसी का इंतजार था। माँ ने साधना को बताया कि ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार घर पर कर रही हूँ, तू जल्दी घर आ जा। बेटी, मैं तेरा जल्द से जल्द देव से तलाक करवा दूंगी। तभी साधना फोन रखकर अपने घर जाने लगती है तो देव साधना का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या कहा तुम्हारी माँ ने। साधना कहती है कि अब कोर्ट में ही मिलेंगे और वो देव से हाथ छुड़ाकर अपने घर चली जाती है। कोर्ट की चौथी तारीख में ही देव और साधना का तलाक हो गया, मगर शायद दोनों ही इस तलाक से बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर भी देव ने साधना से आखिरी बार कोर्ट के बाहर बात करने की कोशिश की तो साधना की मां ने देव को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और उससे यह कहा कि आज के बाद साधना से मिलने की कोशिश भी मत करना। और देव को उसकी मां बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साधना ने अपनी मां को चुप कराते हुए कहा कि मां, अब इसके मुंह लगने का कोई भी फायदा नहीं है, अब यहां से चलो। साधना की यह बात सुनते ही देव की आंखों में आंसू आ गए और वह भी बहुत निराश होकर अपने घर चला गया। अब जैसे तैसे एक दूसरे की यादों में 2 महीने बीत गए। तभी साधना की मां साधना के लिए एक रिश्ता बताती है और कहती है कि कल ये लड़का और इसके माँ बाप तुझे देखने यहाँ आएंगे। तब साधना कहती है कि माँ, मुझे अब दूसरी शादी नहीं करनी। साधना की माँ कहती है, बेटी, अभी तो तेरी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, तुझे मेरी कसम, साधना, तू इस रिश्ते से मना मत करना। तभी साधना रोती हुई अपनी माँ को इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, मगर कहीं न कहीं साधना के मन में देव के लिए भी प्यार बचा था। वो अभी भी देव से प्यार करती थी। उधर देव दिन रात साधना के बारे में सोच सोचकर बहुत पछता रहा था कि क्यों मैंने साधना को नाराज किया, क्यों मैंने साधना को तलाक की बातें की, तलाक के बारे में मैंने उसे क्यों कहा। वाकई में मैंने साधना को बहुत दुख दिया है। बेचारी पहले तो ऑफिस में काम करके आती और फिर घर का सारा काम करती थी। वो यह सब सिर्फ मेरे लिए ही तो कर रही थी। यह सब सोचकर देव बहुत ही रो रहा था। अगले दिन उसने किसी और के फोन से साधना को फोन मिलाया। तब साधना फोन उठाती है और हेलो बोलती है। तभी देव जल्दी जल्दी कहता है, हेलो साधना, मैं देव बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। देव की आवाज सुनते ही साधना ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और आज मेरे लिए साधना बोलती है कि आज मेरे लिए एक रिश्ता भी आया है, तो आज के बाद मुझे कभी भी फोन मत करना, और फोन को काट देती है। साधना बहुत रोने लगती है। तभी उसकी मां अंदर आ जाती है। साधना को रोते हुए देखकर उसकी मां साधना के कमरे में आ जाती है और साधना को रोते हुए उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। साधना अपनी मां को बताती है कि देव का फोन आया था और वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, तभी मैंने फोन काट दिया। उसकी मां ने साधना से कहा कि बेटी, तू चिंता मत कर, तेरी दूसरी शादी होते ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। शायद साधना की मां को साधना और देव के प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं थी।
क्योंकि वो पुराने जमाने की थी और उनकी नज़र में देव एक नीची जाति का लड़का था। इसलिए वो तो खुद ही चाहती थी कि देव और साधना का तलाक हो जाए। अब अगले ही दिन साधना को लड़के वाले देखने आ गए और साधना को पसंद भी कर लिया। उधर देव साधना की दूसरी शादी के बारे में सोच सोच कर दिन रात तड़प रहा था, मगर वो करता भी क्या। साधना तो उससे फोन पर भी बात नहीं कर रही थी। अब देव ने सोचा कि शायद साधना ने मुझे बिल्कुल ही छोड़ दिया है, वो मुझे बिल्कुल ही भूल चुकी है और वो मेरे बिना ही बहुत खुश है। इसलिए आज के बाद मैं उसे कभी भी फोन नहीं करूंगा। ऐसा सोचकर देव अगले ही दिन अपने ऑफिस में जाता है और नौकरी के बचे हुए पैसे लेकर अपने बॉस को नौकरी छोड़ने के लिए बोल देता है। तभी उसका बॉस पूछता है कि देव, अब तुम कहाँ नौकरी करोगे? तभी देव कहता है, बॉस, कल ही मैं हमेशा के लिए गोवा जा रहा हूँ। अब मैं गोवा में ही कुछ न कुछ काम कर लूँगा और वैसे भी साधना से तो मेरा तलाक हो ही चुका है और वो अब दूसरी शादी भी कर रही है, इसलिए अब मैं उसे और परेशान नहीं कर सकता। और बॉस, अगर साधना कभी आपके ऑफिस में आए या फोन करे तो प्लीज मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल देना, क्योंकि अब वो मुझसे फोन पर भी बात नहीं कर रही है। ये कहकर देव वहां से चला जाता है। अगले ही दिन साधना की सगाई होने वाली थी, तो सुबह में वह अपने ऑफिस में बॉस को सगाई में बुलाने के लिए फोन करती है। तभी उसका बॉस साधना से कहता है, अच्छा हुआ साधना, मेरे पास तुमने खुद फोन कर लिया। कल मेरे पास देव आया था, वो आज ही हमेशा हमेशा के लिए गोवा जा रहा है और मुझे यह कह कर गया है कि साधना को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। बॉस साधना से बोलते हैं कि तुमने बिना बात किए हुए देव की फोन को काट दिया था, इसलिए वो तुमसे पर्सनली सॉरी भी नहीं बोल पाया। साधना, देव को गोवा जाने से रोक लो, वरना शायद तुम पूरा जीवन ही पछताती रहोगी, क्योंकि देव तुमसे बहुत प्यार करता है और अगर वो प्यार नहीं करता तो शायद वो भी अब तक किसी न किसी लड़की से दूसरी शादी कर लेता या उसकी चर्चा करता, लेकिन देव के दिलो और दिमाग में केवल तुम हो, वो हमेशा तुम्हारी ही बातें करता है। साधना, छोटी मोटी लड़ाई तो हर किसी इंसान के जीवन में होती ही रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे इंसान, सारे लोग तलाक ले लें। तलाक ही सारे पति पत्नियों का प्यार का इलाज नहीं है। अब साधना, तुम्हारी मर्जी, मैं फोन रखता हूँ। तभी साधना बहुत रोती हुई अपने घर से बिना बताए ही ऑटो में बैठकर देव के घर पर पहुंचती है। वहां जाकर वो जोर जोर से उसके घर की घंटी बजाती है। तभी देव की माँ दरवाजा खोलती है और साधना को देखते ही कहती है कि अब क्यों आई हो यहाँ? तभी साधना कहती है कि माँ जी, मैं आपके सवालों के जवाब बाद में दे दूंगी, पहले मुझे ये बता दो कि देव कौन सी फ्लाइट से गोवा जा रहा है। तभी देव की माँ ने उससे कहा कि उसकी 2 बजे की फ्लाइट है। तभी साधना ऑटो में बैठती है और देव को फोन करती है, मगर देव फोन बार बार काट देता है। उस वक्त 1 बज रहा था और थोड़ी ही देर में साधना एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वो फटाफट देव को ढूंढने लगती है, मगर उसे देव कहीं नहीं दिखा। तभी वो थक कर एक सीट पर बैठ गई और दोबारा देव को फोन लगाने लगती है। तभी अचानक देव की फोन की घंटी साधना की सीट के बगल में ही आने लगती है। तो जैसे ही साधना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बगल में ही देव खड़ा था। देव को देखते ही साधना उसके सीने से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम मुझे छोड़कर गोवा क्यों जा रहे थे? तभी देव भी साधना से पूछता है कि तुम मुझे पहले बताओ कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी क्यों कर रही थी? साधना कहती है कि पहले मैंने तुमसे सवाल किया है, तो पहले तुम मुझे उसका जवाब दो।
तो देव साधना के हाथ में गोवा की 2 टिकट रख देता है और कहता है कि गोवा हम दोनों ही जा रहे हैं। मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और अगर तुम नहीं आती तो मैं भी नहीं जाता। अब तुम बताओ कि तुमने दोबारा शादी करने का प्रोग्राम क्यों बनाया? तो साधना बोलती है कि मेरी मम्मी के जिद पर मैं दूसरी शादी करने को राजी हो गई थी। तभी देव कहता है कि सारी गलती मेरी है साधना, मैं ही शादी के बाद बदल गया था। न तुम्हें कहीं पर घुमाने लेकर जाता और न ही किसी काम में तुम्हारी कोई हेल्प करता, जबकि तुम ऑफिस में भी काम करती थी और मैंने तुम्हें सीधा ही तलाक के लिए भी कह दिया था। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ साधना, आई एम सॉरी। साधना कहती है कि देव, गलती तो हम दोनों की है, इसलिए सजा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए। देव पूछता है कि बताओ हमारी सजा क्या होगी? तभी साधना मुस्कुराते हुए कहती है कि हमारी सजा ये होगी कि हम दोनों को ही एक साथ 1 महीना के लिए गोवा घूमना पड़ेगा। और फिर उसी समय खुशी खुशी देव और साधना दोनों मुस्कुरा देते हैं और गोवा घूमने चले जाते हैं। अब उन दोनों को ही अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और कुछ ही दिनों में उन्होंने तलाक के पेपर फाड़कर एक मंदिर में जाकर पूरी रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी कर लिए और फिर से शुरू हो गया देव और साधना का सच्चा प्यार। दोस्तों, ये बिहार के खगड़िया जिले की सच्ची कहानी है और आजकल देव और साधना दोनों ही खुशी खुशी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और दोनों ही अपना जीवन बिता रहे हैं। 2024 तक उन लोगों के माध्यम से यह पता चला है कि उनके एक बच्चा भी है जिसे वो अच्छे से लालन पालन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।